अगर आपकी लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, ठीक है? मतलब जब भी आप संबंध बनाने जाते हैं, जब भी आप संभोग करने जाते हैं और बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है या आता है तो बहुत कम आता है, बहुत कम समय के लिए आता है। मुख्य रूप से 2 ही कंडीशन बनता है। एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि तनाव आता है लेकिन लंबे समय तक रुकता नहीं है। एक सिचुएशन ये बनता है कि तनाव आता ही नहीं है। मतलब आपका पार्टनर आपके पास लेटा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आपका संबंध बनाए, संभोग करें, लेकिन आपकी जो इच्छाएँ हैं, पूरी कर रही हैं, लेकिन शरीर जो है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, यानी कि आपके लिंग में, आपके पेनिस के अंदर बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नपुंसकता की कंडीशन। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में ये चीज़ समझेंगे कि नपुंसकता को पूर्ण रूप से कैसे खत्म किया जा सकता है और इसका प्रॉपर कारण क्या है? ज़्यादातर मेरे क्लिनिक पे जो भी व्यक्ति आता है, उनके दिमाग में अक्सर ये चलता है कि सर इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? मतलब क्लिनिक पे कोई भी व्यक्ति आएगा, तो सबसे पहला सवाल इसका यही रहता है, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जनरली इसको हम शॉर्टकट में ईडी की समस्या बोलते हैं या नपुंसकता की समस्या बोलते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है? अगर आपके लिंग में पर्याप्त मात्रा में तनाव नहीं आता है, शक्ति नहीं रहती है, बिल्कुल मतलब अजीब से एकदम थुलथुला, एकदम ढीलापन बना रहता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नपुंसकता। जनरली लोग टर्म में बोलते हैं भी है कि क्या एकदम नपुंसक हो गए हो क्या? नपुंसक मतलब ये है कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही, बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा है, संबंध बनाने के लायक नहीं बचे हैं, यानी कि संभोग करने के लायक ही नहीं बचे हैं, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बातों को सही तरीके से मानेंगे और जो चीज़ें मैं बताऊँगा उनको सही तरीके से फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपकी समस्या पूर्ण रूप से नॉर्मल होने वाली है, ठीक है? बस आपको सही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, सही जानकारी होने की ज़रूरत है। आधा तो लोगों को समस्या इसलिए है कि उनको सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है, जिसकी वज़ह से उनको समस्याएँ धीरे-धीरे गंभीर होती जाती हैं, ठीक है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, यानी कि वास्तविक कारण क्या है, ठीक है? तो इसको हम जनरली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसके कारण को। नंबर 1 कारण निकल के आता है हमारा फिजिकल कारण, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल कारण। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 मुख्य कारण हैं, जिसकी वजह से जनरली समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है? और इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हैं, जिसकी वजह से आपको नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा कारण है फिजिकल कारण के अंदर, वो है डायबिटीज़, ठीक है? अगर आप डायबिटीज की समस्या से सफर कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन लगातार नियमित तौर से खा रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली आपके शरीर को फिर दिखाई देने लगता है। डायबिटीज क्या करता है, आपकी नसों को धीरे धीरे खराब करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से खून का जो सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ देखने को मिलती है, ठीक है? यानी कि डायबिटीज या शुगर से आप सफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में या लिंग में सही तरीके से तनाव देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? दूसरा सिचुएशन बनता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर से आप रेगुलर बेस पे सफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। तीसरा, दिल से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रॉब्लम हो या आपके खून के नसों के अंदर धीरे धीरे गंदा फैट इकट्ठा होने लगता है, तो उसका वजह भी धीरे-धीरे आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है? या फिर दिल से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे हाई बीपी का दिक्कत हो, चाहे लो बीपी का दिक्कत हो या एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम हो या डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को देखने को मिलता है उसकी वजह से, ठीक है? दूसरा इसमें बहुत बड़ा मल्टीपल रीजन देखने को मिलता है, वो है हार्मोन्स के लेवल का डिस्टर्ब होना, ठीक है? देखिए, स्पेशली जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर उसकी मात्रा गड़बड़ होने लगे शरीर के अंदर या कम होने लगे, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे क्या है, आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आएगा, लिंग में हमेशा ढीलापन रहेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपके शरीर के अंदर कम हो रही है तो। दूसरा, अगर आपकी नसों के अंदर जो खून का प्रवाह है, यानी कि खून का जाने का तरीका है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, यानी कि आपकी जो खून की नसें होती हैं वो धीरे-धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो रही है या उसके अंदर गंदा फैट इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, खून सही तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर बिल्कुल जा नहीं पाता है, तो उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है? मल्टीपल रीजंस रहते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बहुत ज़्यादा
शराब का सेवन करते हैं या किसी भी नशा लेते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं इतने दिन क्लिनिक पे काम किया, उससे मुझे को समझ में आया कि जनरली जो व्यक्ति भी नशा करता है, अगर नशा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो नपुंसक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा बीते, तो डेफिनेटली इस पे काम करना स्टार्ट करना बेहद जरूरी है। एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आप शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या आप गुटखा, मसाला, ये सब चीजें रेगुलर बेस पे नियमित तौर पे खा रहे हैं, तंबाकू का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नसों के ऊपर पड़ता है और नसें आपकी खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तब बराबर तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर, आपके लिंग के अंदर जाता नहीं है, जिसकी वजह से फिर आपका लिंग में सही तरीके से कड़कपन जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब में आता नहीं है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि आप अगर रेगुलर बेस पे खाते हैं तो उसका भी गलत साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। बीपी की दवा खा रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। बीपी और ब्लड प्रेशर देखिए, या आप थायराइड से रिलेटेड है, उसका अगर बहुत ज्यादा रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके शरीर को देखने को मिलता है। या कोई भी पुरानी बीमारी से, किडनी या हार्ट या किसी बीमारी की वजह से जो शरीर में पुरानी बीमारियां हैं, उनकी मेडिसिन लगातार नियमित बेस पे खाते हैं ना, तो उसका भी साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। यही कुछ कारण है मुख्य रूप से जो शरीर से संबंधित है, जिनकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आपको आगे चल के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है, जिनका कारण ये रहता है, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण निकल के आता है मानसिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण। एक बहुत बड़ा 2025-26 की बात करें कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई मुख्य रीजन देखने को मिलता है, कारण देखने को मिलता है, वो है मानसिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल कारण। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है हमारी सेक्सुअल लाइफ को खराब करने में, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का लंबे समय से बहुत ज्यादा तनाव रहता है, टेंशन बना रहता है, डर लगा रहता है, तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे आपका सेक्सुअल लाइफ खराब होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस का एंग्जायटी बनता है। परफॉर्मेंस का एंग्जायटी का मतलब ये है, जब भी आप संबंध बनाने जा रहे होते हैं तो आपको पहले से ही डर लगा रहता है। ये ज्यादातर नई शादियों के अंदर होता है, जैसे कि जिनकी नई शादी होती है, ठीक है, वो पहली बार संबंध बनाने जाते हैं तो उनको हमेशा डर बना रहता है और परफॉर्मेंस का एंग्जायटी कंडीशन डेवलप रहती है दिमाग में, हमेशा वो चीजें घूमती रहती हैं कि मैं सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इन सब चीजों का वजह से। और फिर अगर आपका पार्टनर आगे से कह देता है कि आप हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत अजीब लगता है, महसूस करते हैं कि बहुत तकलीफदेह स्थिति बनती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का इशू तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है लोगों का। बहुत सारे लोग मेडिसिन खाने के बाद भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर उनके दिमाग में ऊट पटांग ख्याल चलते रहते हैं तो, ठीक है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण देखने को मिलता है डिप्रेशन, ठीक है। अगर आप किसी लंबे समय से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को उत्पन्न करता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर पोर्न मूवीज आप देखते हैं, देखिए पोर्न मूवीज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा पोर्न मूवीज देखते हैं तो वो आपका नेचुरल जो सेक्सुअल लाइफ है वो पूर्ण रूप से सत्यानाश करके ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदा तरीका है अपनी। देखिए उसमें होता क्या है, जनरली जितनी भी पोर्न मूवीज दिखाई जाती हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि आपके रियल लाइफ या नेचुरल लाइफ के अंदर वो चीजें होती नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो दिमाग रहता है वो हमेशा उस चीज को कंपेयर करने लगता है अपनी जो पार्टनर है, सिंपल पार्टनर है, उसके साथ साथ। और ये बहुत गलत तरीका है, मतलब बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप पोर्न मूवी देख के सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं या उससे कंपैरिजन करके कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली आप सेक्स का या वैवाहिक जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पोर्न मूवीज देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन आप मीट नहीं कर सकते नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में। वहां पे जो चीजें दिखाई जाती है वो बनावटी रहती हैं, एक एक दो दिन दिन, चार चार, 15-15 दिन का शूटिंग रहता है। उसके बाद वो चीजें बना के, एडिट करके, मेकअप करके, दुनिया भर की चीजें दिखा के, उसके बाद वो चीजें मतलब आपके सामने प्रस्तुत की जाती है और आप उससे कंपेयर करते हो अपनी नेचुरल लाइफ को। डेफिनेटली कभी भी नहीं होना, वो बुरा बनावटी है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न मूवीज का कंजप्शन करेंगे तो आपका सेक्सुअल लाइफ खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जब उनकी कहानी है, उनका हिस्ट्री लेते हैं, जब उनका कंडीशन समझते हैं, जब उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया जाता है, तो देखा जाता है तो ये बहुत बड़े रीजंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण आज के समय में देखने को मिलता है कि हस्तमैथुन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, हस्तमैथुन की आपको आदत है, एडिक्शन बन चुका है,
बहुत सारे लोग क्या है जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी से बचने के लिए भी हस्तमैथुन का आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हस्तमैथुन अगर आप नियमित तौर पे कर रहे हो तो नेचुरल सेक्सुअल लाइफ का इम्पैक्ट आपके शरीर पर देखेंगे। मतलब हस्तमैथुन करेंगे ज़्यादा तो डेफिनिटली आपको नपुंसक होने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनल मेरा एडवाइस है कि आप हस्तमैथुन करना बिल्कुल बंद करिए। ये चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेहतर लाइफ देखने को मिलने वाली है, ठीक है? बहुत सारे लोग गलतियाँ करते रहते हैं जिसकी वजह से डेफिनिटली उनको गलत इम्पैक्ट आपके शरीर पर देखने को मिलता है। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? लिंग में हमेशा ढीलापन बना रहेगा, शक्ति नहीं आएगी, देर तक रुकेगी नहीं, सुबह बिल्कुल इरेक्शन कम हो जाएँगे और मन नहीं करेगा। क्योंकि सब हार्मोन्स का खेल है, अगर हार्मोन्स का लेवल खराब रहेगा तो आपका मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है? अब बात करते हैं हम समाधान के ऊपर। वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा-सा अटेंशन बढ़ा लीजिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएँ और बेहतर लाइफ जी सकें, सेक्सुअल लाइफ बेहतर जी सकें, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकें, आप अपने आप को संतुष्ट कर सकें, मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझेंगे, कोई शॉर्टकट ढूँढेंगे तो आपकी समस्या पूर्ण रूप से कभी भी ठीक नहीं होने वाली, ठीक है? कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर जहाँ पे शॉर्टकट वाला सिस्टम है, वो खराब हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये एक चीज़ समझनी है कि हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, यानी कि एग्ज़ैक्ट कारण ढूँढना है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है? आप अपनी पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ करिए, अगर आपको खुद नहीं समझ में आता है तो एक्सपर्ट की मदद लीजिए, अपना दिमाग मत घुसाइए उसमें, ठीक है? पहले अपनी एग्ज़ैक्ट कंडीशन को समझिए कि रीज़न क्या है जिसकी वज़ह से आपको समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। जब वो चीज़ें समझ में आएँगी तो उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट का सिस्टम पूरा अलग है, ठीक है? उसको तो आपको हाथ भी नहीं लगाना। वो आगे क्यों कैसे करना है वो चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? नंबर 1, सबसे पहले आप रूटीन चेकअप करा लीजिए, आपको मैनेजमेंट का सिस्टम समझ में आ जाए। ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, हार्मोन्स का लेवल चेक करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें रूटीन लाइफ चेकअप कराएँगे, सभी चीज़ों का एक बार टेस्ट करा लीजिए नॉर्मल। क्या चीज़ें आपके शरीर के अंदर खराब हो रही हैं, उस पे काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में समझना और जानना ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है? देखिए, अगर आप अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं लाएँगे, तो आपकी समस्याएँ खत्म नहीं होने वाली हैं। क्योंकि दवाओं से भी आप समस्या पहले से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर सही जीवन चाहते हैं, मानसिक रूप से सही होना चाहते हैं, फिज़िकल रूप से सही होना चाहते हैं, तो दिनचर्या को सुधारना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको। देखिए, ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा, जीवन का आनंद नहीं ले पाएँगे, सेक्स का अच्छा आनंद नहीं ले पाएँगे, ठीक है? तो कौन-कौन सी चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना है? नंबर 1, नियमित व्यायाम। देखिए, 24 घंटे में आप अगर 30 मिनट समय अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, बहुत बड़े हैं आप। कम से कम प 30 मिनट समय निकालिए, डेली एक्सरसाइज़ या आप व्यायाम करना स्टार्ट करिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा है संतुलित आहार लेना स्टार्ट करिए। आज के समय में जिसमें मल्टीविटामिन हो वो चीज़ें लेना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब चीज़ें शरीर के अंदर जानी ज़रूरी है, ठीक है? अगर इन चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपको शरीर के अंदर कमियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो देखिए मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है सीज़न के अब जैसे आपका सीज़न स्टार्ट होता है तो कम से कम 3 से 4 प्रकार की कोई भी हरी सब्ज़ी ले आइए, उनका सलाद बनाइए और कम से कम 1 पाव से आधा किलो डेली भोजन में जाना ही चाहिए पर डे 24 घंटे के अंदर, ठीक है? कम से कम ये कम से कम है, बाकी तो जितना डाल सकें वो ज़्यादा बेहतर है। तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे और संतुलित आहार लेना स्टार्ट करिए मतलब दाल, चावल हर चीज़ें खाना स्टार्ट करिए, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है? और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि जानना और समझना ज़रूरी है, वो है नींद। देखिए, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी धीरे-धीरे नपुंसकता डेवलप होती है, ठीक है? संतुलित नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से डीप स्लीप लेना ज़रूरी है। डीप स्लीप का मतलब ये होता है कि अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, मतलब एकदम बेसिक होके सोना बेहद ज़रूरी हो, ठीक है? और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी होता है, अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपने शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं और सही व्यावहारिक जीवन जीना चाहते हैं, संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा सेक्सुअल लाइफ बिताना चाहते हैं, तो नींद अच्छी लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद ज़रूरी है, ठीक है? और नशा अगर किसी चीज़ का करते हैं तो कम करिए, मेरा पर्सनल एडवाइस है। पूर्ण रूप से नपुंसक हो जाएँगे अगर आप नशा करते रहेंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए। सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप किसी चीज़ का नशा कर रहे हैं, चाहे मसाला खा रहे हो, शराब पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, कोई भी चीज़ का नशा ले रहे हैं, तो शुरुआत करिए, धीरे-धीरे कम करने का प्रयास करिए। अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है? ये चीज़ें पूर्ण रूप से समझना बेहद ज़रूरी होती है। कुछ लोग सोचते हैं, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, तो ऐसा पूर्ण रूप से संभव नहीं है।
ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपको नपुंसकता की समस्या डेवलप हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई स्थायी बीमारी नहीं है, इसको पूर्ण रूप से सही किया जा सकता है। बस सही तरीके से आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी है और अपने पूर्ण रूप से जो समस्याएँ हैं, उनको अच्छे से बतानी है। फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलता है, उसको चलाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की गलती ये रहती है कि वो हमेशा रेडीमेड मेडिसिन्स चलाते रहते हैं। जो व्यक्ति रेडीमेड मेडिसिन्स चलाता रहेगा, उसको कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है। रेडीमेड का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर लोग क्या है कि मेडिकल स्टोर से जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, दवा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी कंडीशन बताना है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही घर बैठे ही बड़ी आसानी से आप ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, लेकिन सही तरीके से गाइडेंस के बाद ही ठीक हो पाएँगे। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहता है कि आप हमारे अगर आस-पास रहते हैं, तो हमारी क्लिनिक विज़िट करके अपनी कंडीशन पूरी बता के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर हमारी क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए, अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, हमारा एक कंसल्टेशन कॉल बुक करके अपनी पूरी कंडीशन बताइए। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और आपकी समस्याएँ पूर्ण रूप से खत्म होने वाली हैं, ठीक है? अगर आप जवानी वापस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेक्सुअल स्टेमिना आपका बेहतर हो, तो आपको पूर्ण मदद करूँगा। अगर आप नियमित तौर से मेरी बताई तो वही चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी समस्याएँ पूर्ण रूप से नॉर्मल होने वाली हैं, ठीक है? हमारा नंबर नोट करिए 91 31 65 92 93। इस नंबर पे जाके आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए और पूरी सिचुएशन बताइए। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि आपकी समस्याएँ ठीक है? धन्यवाद।